Hello everyone, this is Rashmi. Welcome to my YouTube channel Gram Easy. So friends, today we are going to discuss about another types of adjectives, interrogative adjectives, possessive adjective and demonstrative adjective. So first start with interrogative adjectives. Interrogative adjective is used with noun to ask questions. देखिए बहुत easy है, ये हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, है ना, कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना. ठीक है, तो जब हम किसी सेंटेंस में, ठीक है, नाउन के साथ कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अब देखिए एग्जांपल देखते हैं. व्हाट प्लेस वुड यू लाइक टू सी इन जयपुर. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. विच सॉन्ग डू यू लाइक द मोस्ट. ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना. तो ये तो बहुत इजी है, बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी सेंटेंस में तो वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. इट इज़ वेरी सिंपल. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडजेक्टिव विच इज़ पजेसिव एडजेक्टिव. तो चलिए इसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम. पजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूज टू इंडिकेट बिलोंगिंग, पोजीशन और ओनरशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस. बहुत ही इजी है. जहाँ हम किसी चीज़ पर, किसी वस्तु पर अपना पोजीशन दिखाते हैं, अपनी ओनरशिप, या ये कहा जाए अपना अधिकार दिखाते हैं कि ये चीज़ हमसे बिलोंग करती है, उसी को हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. अब देखिए जैसे मैं बोलती हूँ कि ये शूज़ मेरे हैं, ओके, या फिर कार मेरी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उस कार पे अपना पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये चीज़ हमसे बिलोंग करती है. तो कहने का मतलब है कोई चीज़ हमसे बिलोंग करती है या वो हमारी है, हम उस पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव. यही चीज़ हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ी थी. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल को हम देखते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव को और इजी बनाते हैं. देखिए, आवर कार नीड्स रिपेयर. तो देखिए यहाँ पे आवर जो वर्ड है ना, इसका मतलब है हमारा. तो ये कार पे क्या दिखा रहा है, अपना पोजीशन दिखा रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है कि ये कार को रिपेयर्स की ज़रूरत है. ओके, अब नेक्स्ट देखिए, द ट्री इज़ लूजिंग इट्स लीव्स. तो इसमें जो इट्स है ना वो हो जाएगा हमारा पजेसिव. ओके, क्यों? क्योंकि जो ट्री है उसी की, ठीक है, उसी की लीव्स जो हैं क्या हो रही हैं, गिर रही हैं. तो ये इट्स क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव. ये ट्री, जो लीव्स हैं वो ट्री से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये इट्स वर्ड क्या कर रहा है, उस पर अपना पोजीशन शो कर रहा है, अपना अधिकार शो कर रहा है. आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है. सो फ्रेंड्स, अभी हमने पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा. देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस नोट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, चलिए पढ़ते हैं. अ पजेसिव प्रोनाउन कम्स आफ्टर द नाउन इन द सेंटेंस. हमने पजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे, तो यहाँ पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या दिखाया गया है, डिफरेंस दिखाया गया है. ओके, तो यहाँ बताया गया है कि जो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो कब आते हैं, वो नाउन के बाद आते हैं. ओके, कोई सेंटेंस हमने बनाया है, उस सेंटेंस में जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा नाउन के बाद आते हैं. बट वाइल अ पजेसिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन एंड क्वालिफाइज इट इन सेंटेंस. बट क्या होता है, जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना वो नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, और उनको क्वालिफाई करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है. पजेसिव प्रोनाउन जो हैं वो नाउन के बाद आते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं. फ्रेंड्स, ये पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के जो डिफरेंसेस हैं ना, इनको हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल, दिस बाइसिकल इज़ माइन. तो यहाँ पे जो माइन है वो क्या है, वो है हमारा पजेसिव प्रोनाउन. ओके, और जो बाइसिकल है वो है हमारा नाउन. अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमेशा जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा नाउन के बाद आते हैं. तो इस सेंटेंस में भी देखिए, जो माइन है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है और वो कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है नाउन के बाद, बाइसिकल के बाद.
ओके तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे, दिस इज़ माय बाइसिकल। इसमें देखिए जो माई वर्ड है ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव और जो बाइसिकल है वो हो जाएगी हमारी नाउन। अब हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो इसलिए इस सेंटेंस में दिस इज़ माई, तो माई जो है वो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव और बाइसिकल है हमारा नाउन, तो माई हमारा नाउन से पहले आ गया है। ओके और नाउन हमारा बाद में आया है, तो इसी को पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बहुत इजी डिफरेंस है फ्रेंड्स। अभी देखिए हम चलेंगे हमारे थर्ड एडजेक्टिव की तरफ विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट द प्लेस, पर्सन और थिंग विच इट रिफर्स टू। तो देखिए क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को पॉइंट आउट करते हैं जो किसी चीज़ से रिफ़र किया गया होता है ना। अब देखिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। देखिए रजनी एंड हिना आर इन द सेम क्लास। तो यहाँ देखिए रजनी और हिना क्या है, दोनों सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि दोनों का, रजनी और हिना का रिलेशन किस चीज़ से है, क्लास से, कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ओके अब सेकंड एग्जांपल देखिए, वी डोंट लाइक सच सॉन्ग्स। तो यहाँ पे क्या है कि सच कुछ सॉन्ग्स हैं जो लाइक नहीं किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, वी। ओके तो वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके तो रिलेशन किन के बीच में बताया जा रहा है, वी और सॉन्ग्स के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बीच में रिलेशन शो किया जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स अब देखिए हम आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। यस सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ना डिफरेंस क्या है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा एक नाउन को रिप्लेस करते हैं। ओके बट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्वालिफाई अ नाउन एंड आंसर द क्वेश्चन विच। बट क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना वो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, और जो विच होता है, क्वेश्चन जो विच होता है उसको आंसर करते हैं। ओके एग्जाम्पल देखेंगे, दोज आर ज़ेब्रास। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ओके नेक्स्ट हम देखेंगे, दोज ज़ेब्रास आर अंडर द ट्री। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आंसर किया गया है कि दोज ज़ेब्रास आर अंडर द ट्री, कि ये ज़ेब्रास ट्री के अंदर हैं। ओके देखिए जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था वहाँ पे तो हम बता रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ये ज़ेब्रास हैं। ओके बट जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम आंसर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। ओके कि हाँ ये ज़ेब्रास जो है ट्री के अंदर हैं, ओके पेड़ के नीचे हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है एडजेक्टिव्स, ये एग्जाम्पल के ज़रिए अगर आप करेंगे तो और भी इजी लगेंगे। सो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक फ्रेंड, बाय बाय।